इजराइल ने ईरान पर शुक्रवार को ताबड़तोड़ हमले किए और जमकर बम भी बरसाए। ईरान और इजराइल के बीच का टकराव अब दुनिया की नज़रों के सामने है। इस बीच सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से पता चला है कि इजराइल के हमलों के बाद ईरान के परमाणु स्थल पर काफ़ी नुकसान हुआ है। और इसी बीच जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इजरायली हमले की निंदा की। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ईरान के परमाणु स्थलों और रिहायशी इलाकों पर इजराइल का हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है। अमेरिका के समर्थन से इजराइल जिस तरह की खुली आक्रामकताएं कर रहा है वो पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकता है। मौलाना मदनी ने आगे लिखा कि अमेरिका और इजराइल हर उस मुस्लिम देश को निशाना बना रहे हैं जो रक्षात्मक क्षमताएं हासिल करके अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका गाजा में नरसंहार करने वाले अत्याचारी और काबिज इजराइल का साथ दे रहा है तो दूसरी तरफ ईरान पर हमले में भी इजराइल का पूरा साथ दे रहा है। ऐसे में मुस्लिम देशों और न्यायप्रिय दुनिया को एकजुट होना चाहिए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने भी ईरान पर इजरायली हमले की कड़ी निंदा की। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैं ईरान पर इजराइल के अकारण हमले की कड़ी निंदा करता हूं। इसकी वजह से ईरान को जान माल का नुकसान हुआ है। इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं ईरान वालों के साथ है। हम सभी जिम्मेदार देशों और संयुक्त राष्ट्र से सामूहिक रूप से तनाव कम करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने की दिशा में काम करने का आह्वान करते हैं। आपको बता दें कि शनिवार को तनाव बहुत बढ़ गया जब ईरान ने चेतावनी दी कि अगर वे इजराइल पर तेहरान के हमलों को रोकने के लिए हस्तक्षेप करते हैं तो वो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार केट्ज ने भी कहा कि ईरान को इजरायली नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। केट्ज ने कहा कि अगर ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई इजराइल के घरेलू मोर्चे पर मिसाइलें दागना जारी रखते हैं तो तेहरान जल जाएगा। इस बीच ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने कहा कि रविवार को होने वाली अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता का अगला दौर आगे नहीं बढ़ेगा। बुसैदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि इस रविवार को मस्कट में होने वाले ईरान अमेरिका वार्ता अब नहीं होगी, लेकिन कूटनीति और बातचीत ही अस्थायी शांति का एकमात्र रास्ता है। बता दें कि मैक्सार टेक्नोलॉजीज द्वारा जारी उपग्रह चित्रों में ईरान के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन द्वारा किए गए हमले के दृश्य साक्ष्य सामने अब आ गए हैं। तस्वीरों में नंताज और फोर्डो में ईरान के भूमिगत यूरेनियम संवर्धन स्थलों को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। हाल ही में जारी की गई उच्च रिजोल्यूशन वाली उपग्रह छवियों में ईरान की प्रमुख परमाणु सुविधा में नुकसान और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले नुकसान की पहले से और बाद की स्पष्ट तुलना दिखाई गई। ईरानी अधिकारियों से मिली जानकारी का हवाला देते हुए संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार यहां लीकेज की भी बात सामने आई। ऑपरेशन राइजिंग लायन ईरान के परमाणु अस्तित्व के लिए एक लक्षित सैन्य अभियान है। तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयम बरतने की अंतर्राष्ट्रीय अपील को खारिज करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में ईरान पर हमले बढ़ेंगे। हम आयतुल्ला शासन की हर निशानी पर हमला कर उसे खत्म करेंगे। नेतन्याहू ने चुनौती देने वाले अंदाज में कहा कि आने वाले दिनों में ईरान में जो होगा उसकी आज की स्थिति से कोई तुलना नहीं होगी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल के पहले दिन के हमले में ईरान के कम से कम 20 टॉप कमांडर मारे गए हैं। मरने वालों में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के चीफ और एयर स्पेस कमांडर अमीर अली हाजीजादे भी शामिल है। ईरान ने 5 फेज में अलग अलग हमले किए। पहला हमला ईरानी शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाया गया। दूसरा हमला ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिकों पर हमला। तीसरा हमला नंताज परमाणु केंद्र और तेहरान में सतह से हवा को मार गिराने वाली मिसाइल प्रणालियों पर हमला। चौथा हमला पश्चिम ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल और मिसाइल सिक्योरिटी सिस्टम को निशाना बनाया गया। पांचवा और अंतिम हमला दोबारा पश्चिमी ईरान में सतह से हवा में मार करने वाली और बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर हमला हुआ।
इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए अमेरिका के साथ बातचीत रखना अनुचित है। ओमान दोनों देश यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता को लेकर मध्यस्थता भी कर रहा है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनके देश का लक्ष्य ईरान की ओर से परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे दोहरे खतरे को विफल करना है और इजराइल ने अपने लक्ष्य हासिल भी कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वे 20,000 मिसाइलों के उत्पादन की क्षमता बना ले, इसलिए हमने उनकी उत्पादन क्षमताओं को बर्बाद करने के लिए कार्रवाई की और यही IDF अभी भी कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि हमने तेहरान के लिए एक रास्ता तैयार कर लिया है। बहुत जल्द आप तेहरान के आसमान में इजरायली विमान, इजरायली वायुसेना, हमारे पायलटों को देखेंगे। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेकिशान ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने हमले जारी रखे तो वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेकिशान ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने हमले जारी रखे तो उन्हें और कठोर जवाब के लिए तैयार रहना होगा। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक पेजेकिशान ने कहा कि ज़ायनिस्ट आक्रामकता जारी रखने पर ईरानी सशस्त्र बलों की ओर से अधिक कठोर और शक्तिशाली जवाब दिया जाएगा।